आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाइप एंड सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। देखिए प्रश्न दिया है ए नल की गति बी नल की गति का 2/3 है, दोनों मिलकर टंकी को 18 घंटे में भर देते हैं, तो नल ए और बी टंकी को कितनी देर में भरेंगे। अब एक बात देखिए, यहाँ जो आपको गति दी है ये आपकी वही होती है एफिशिएंसी, जो आपकी टाइम एंड वर्क में एफिशिएंसी होती थी ये आपकी वही है। तो ये आपको कितनी दी है ए और बी की, ये दी है कितनी है 2/3। मतलब ए 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 घंटे में भर रहा है 2, और बी 1 घंटे में कितना भर रहा है, वो भर रहा है आपका 3। दोनों मिलके जब काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, वो भरेंगे 5। टंकी कितनी देर में भर रही है आपकी, वो भर रही है आपकी 18 घंटे में, तो गुणा 18। ये क्या हो गया आपका, ये आपकी टंकी की क्षमता आ गई, टंकी की कैपेसिटी आ गई। अब एक बात बताइए, टंकी की कैपेसिटी है आपकी कितनी 90। 1 घंटे में कितना भर रहा है, 2 भर रहा है। बी 1 घंटे में 3 भर रहा है या नहीं। तो ए को कितना टाइम लगेगा भरने में, ए को लगेगा 45, भाग कर दीजिए 2 से, इसको लगेगा 30, यानी कि ए कितना टाइम लगाएगा 45 घंटे, और बी कितना लगाएगा, बी लगाएगा आपका 30 घंटे। ये हो गया आपका आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए प्रश्न दिया है ए नल की गति सी नल की गति का 4 गुना है, ए और सी नल की कुल गति बी नल की गति की 3 गुना है, तीनों मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, तो बी नल अकेले टंकी को कितनी देर में भरेगा। अब एक बात बताइए, यहाँ से आप ए और सी का रेशो बना सकते हैं, क्या बनेगा 4:1। फिर आपसे कहा है ए और सी, यानी कि ए और सी बी नल है, उनका अनुपात आप बनाइए, क्या आएगा 3:1। अब आप लोग इसको रेशियो में बनाएंगे, ए बी सी को कैसे बनाएंगे। देखिए यहाँ आपका कितना है, ए और सी आपका 5 है, और यहाँ ए और सी आपका 3 है, तो ये आपको बराबर करना होगा। कैसे, इसमें आप 5 का गुणा कर दीजिए, इसमें 3 का कर दीजिए, तो ये कितना आया 12, 3, ये आपका 15 और 5। यहाँ तक क्लियर है। अब आप देखिए ए की वैल्यू, ये आपका 12 और 3 15 हो गया, तो ए कितना आया आपका 12, बी आया आपका 5 और सी आया आपका 3। ये आया, ये आपके रेशो आ गए। मतलब ए 1 घंटे में 12 भर रहा है, बी 1 घंटे में 5 भर रहा है, और सी 1 घंटे में 3 भर रहा है। तो तीनों मिलके 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, तीनों को जोड़ दीजिए, कितना 20। आपसे कहा क्या है, तीनों मिलकर टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि तीनों ने 6 घंटे में टंकी भरी है, तो टंकी में कितना पानी आया है 20 × 6, यानी कि 120। 120 उस टंकी में पानी आया है, 120 उस टंकी में पानी आया है। ए कितना भर रहा है 12, बी 5 और सी 3। तो ए कितना टाइम लगाएगा 10 घंटे, बी लगाएगा 24 घंटे और सी लगाएगा 40 घंटे। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, बी कितनी देर में भरेगा, बी आपका भर देगा कितनी देर में 24 घंटे में, 24 घंटे में। ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है ए नल का व्यास बी नल के व्यास के 3/2 गुना है, ए नल अकेले टंकी को 12 घंटे में भरता है, तो बी नल अकेले टंकी को कितनी देर में भरेगा। अब देखिए आपको व्यास दिया है ए और बी का, यानी डायमीटर दिया है, ए और बी का कितना है, रेशो है उनका 3:2। अब आप इससे त्रिज्या निकालेंगे, इसकी रेडियस निकालेंगे, तो वो भी यही आएगी, रेडियस त्रिज्या निकालेंगे तो वो भी यही आएगी या नहीं। अब एक बात बताइए, आपका क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है
क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब आप इनका रेशो बनाएंगे तो कितना आएगा, ये पाई R1 स्क्वायर पाई R2 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो जाता है तो ये R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। तो ये आपका, आप यहाँ से क्वांटिटी निकालेंगे, क्वांटिटी निकालेंगे तो कितनी आएगी, W1 रेशो W2 निकालेंगे तो कितना आएगा, R1 स्क्वायर रेशो R2 स्क्वायर, यानी कि ये आपका 9 और 4 आया। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, ए नल अकेले टंकी को 12 घंटे में भर देता है, यानी कि ये 1 घंटे में कितना भर रहा है, 1 घंटे में ए कितना भर रहा है, 9 भर रहा है। 12 घंटे में पूरा भर देता है ए, यानी 12 घंटे वो चला तो कितना पानी भरा उसने भरा आपका 108, यानी कि उस टैंक की जो कैपेसिटी थी वो थी आपकी 108। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या क्या है कि बी नल अकेले टंकी को कितनी देर में भरेगा। अब कैपेसिटी तो टंकी की इतनी है, तो बी नल 1 घंटे में कितना भर रहा है, वो भर रहा है 4। 108 में आप 4 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8 27, यानी कि बी नल कितना टाइम लगाएगा, वो लगाएगा 27 घंटे, 27 घंटे। ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए प्रश्न दिया है, 2 नल ए और बी क्रमशः 40 मिनट और 64 मिनट में एक टैंक भर सकते हैं। दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन कुछ समस्या के कारण वे अपनी क्षमता के 13/16 और 7/10 कार्य करते हैं। कुछ समय बाद समस्या को दूर कर दिया गया, उसकी 22 मिनट बाद टंकी पूरी भर जाती है, तो समस्या कितनी देर रही। अब एक बात बताइए, ए नल कितना टाइम लगा रहा है, 40 मिनट, और बी नल लगा रहा है 64 मिनट। तो इससे आप उस टैंक की कैपेसिटी निकाल सकते हैं, कितनी होगी, निकालिए। ये 40, ये आपका 64, ये हमने मान लिया, एलसीएम ले लिया इसका 320, काटिए, ये आपका 8, ये आपका कितना 5। यहाँ तक क्लियर है। मतलब ए नल 1 मिनट में भर रहा है 8 और बी नल 1 मिनट में भर रहा है 5। फिर क्या कहा है, लेकिन कुछ समस्या के कारण वे अपनी क्षमता के 13/16 और 7/10 कार्य करते हैं। कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई समस्या हो गई है, तो ए जितना कर रहा था उसका 13/16 और बी जितना कर रहा था उसका 7/10 कार्य करते हैं। इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 20/2 हो जाएगा, यानी कि 10। यहाँ तक क्लियर है। इस समस्या हो गई है, तब ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 10। फिर कहा है आपसे, कुछ समय बाद समस्या को दूर कर दिया गया, उसकी 22 मिनट बाद टंकी पूरी भर जाती है। समस्या दूर हो गई है तो दोनों मिलके 1 मिनट में कितना भरेंगे, 1 मिनट में दोनों मिलके 8 और 5 13, पूरी टंकी को भरते हैं 22 मिनट बाद भरती है, तो 22 मिनट में कितना भर देंगे, 22 मिनट 22 गुणा 13, यानी कितना भरा, 13 दूनी 26, 286। 286 उन्होंने 22 मिनट में भर दिया। पूरी टंकी की कैपेसिटी कितनी है आपकी, 320। 320 में से आप 286 को घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 4, ये 3, 34 आएगा। मतलब 34 आपका कब भरा गया है, जब कुछ समस्या हो गई थी तभी तो भरा गया है। तो 34 में समस्या तब हुई है, तब कितना भरा जा रहा था, 10 भरा जा रहा था। इसे कैलकुलेट कीजिए तो ये 3.4 आएगा, 3.4 मिनट, यानी कितना आएगा, 3 मिनट, 3 मिनट और कितना 24 सेकेंड, यही तो आएगा। तो ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए प्रश्न दिया है, एक टैंक में पानी भरने वाले 10 पाइप लगे हुए हैं जिसमें से प्रत्येक 30 मिनट में एक टैंक को भरने की क्षमता रखता है और 8 खाली करने वाले पाइप भी लगे हैं जिसमें से प्रत्येक 42 मिनट में एक टैंक को खाली करने में सक्षम है। सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं और परिणाम स्वरूप टैंक 240 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। अब एक बात बताइए, यहाँ दो है ना, ए और बी। ए भर रहा है 30 मिनट में और बी खाली कर रहा है। ए भर रहा है और बी खाली कर रहा है। बी कितनी देर में? 42 मिनट में खाली कर सकता है। ए में कितनी पाइप लगी हैं भरने वाली? 10 लगी हैं और बी में लगी हैं आपकी 8। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताइए, आप इससे टैंक की क्षमता मान सकते हैं 30 और 42 का एलसीएम लेके। एलसीएम लीजिए 210, ये आपका 7, ये आपका 5। यहाँ तक क्लियर है। अब एक बात बताइए, ए नल जो है वो 1 मिनट में कितना भर रहा है? 1 मिनट में ए नल कितना भर रहा है? वो भर रहा है आपका कितना? 7। एक भर रहा है 7, है कितने? 10 हैं, तो कितना भर देंगे 1 मिनट में? वो भर रहे हैं आपका कितना? 10 गुणा 7 यानी कि 70। फिर आपसे कहा है बी नल, एक बात बताइए, बी नल 1 मिनट में कितना भर रहा है? वो भर रहा है आपका कितना? 5। वो हैं कितने? वो 8 पाइप हैं, तो 8 जो है वो 1 मिनट में कितना भरेंगे? 5 गुणा 8 यानी कि कितना? 40। यहाँ तक क्लियर है। मतलब ये तो भर रहे हैं, ये खाली कर रहे हैं, तो पानी कितना रह रहा है उसमें? वो निकालिए आप, 70 माइनस 40, इतना पानी उसमें रह रहा है। अब आप एक बात बताइए, ये इतना रह रहा है और आपसे कहा है 240 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, वो आपसे क्वेश्चन में कहा है, तो ये आपका इसके बराबर होगा, यानी कि आपका 30 जो है वो 240 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आप 1 निकालेंगे तो 1 आपका किसके बराबर हो जाएगा? ये आपका किसके हो जाएगा? 8 के बराबर। फिर आपसे कहा है, हमने ये माना क्या है? ये हमने मानी है ना टैंक की कैपेसिटी, तो आप 210 निकालेंगे तो 210 गुणा 8, तो उस टैंक की कैपेसिटी क्या है? उस टैंक की कैपेसिटी है 1680 लीटर। ये हो गया आपका आंसर। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा था, टैंक की क्षमता क्या होगी? वो होगी 1680 लीटर। तो इस तरह से आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक मैं आपसे मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।